नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी चुस्त दुरुस्त मस्त होंगे और अपने जीवन के पलों को एंजॉय कर रहे होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर PSMPG कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल लर्न ज्योग्राफी में। दोस्तों, हमने इससे पहले बात की थी एल नीनो क्या होता है और उसका मौसम पर क्या प्रभाव पड़ता है, ला नीना क्या होता है उसका मौसम पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसी के साथ साथ हमने दक्षिणी दोलन और वाकर परिसंचरण की भी बात की थी। आज हम शुरू करते हैं पवनें। इस वीडियो में हम पवनों के बारे में बात करेंगे कि विभिन्न प्रकार की पवनें कौन सी होती हैं, उनका प्रभाव क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं पवनें। पवनों का हम पहले अर्थ जान लेते हैं कि पवन हम कहते किसे हैं। तो क्षैतिज गतिशील वायु को हम पवन कहते हैं। और वायु आपको पता है कि वायु या पवन उच्च दाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है। यानी कि अगर कोई भी पवन क्षैतिज गति से, कोई भी वायु में क्षैतिज गति है, मान लीजिए ये हाई प्रेशर है आपका, ये आपका लो प्रेशर है, तो हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती हैं और इन्हीं को हम पवन कहते हैं। ठीक है। पवनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार है। पवनों को यहाँ कहने का है पवने कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो निम्न प्रकार है उसके। पवने स्थायी, ग्रही, प्रचलित या सनातनी पवने नंबर 1। नंबर 2 मौसमी पवने जिन्हें सीजनल विंड्स भी कहते हैं। नंबर 3 स्थानीय पवने जिन्हें लोकल विंड्स भी कहते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले स्थायी पवनें क्या होती हैं। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की जा चुकी है। इसके बारे में स्थायी पवनें जिस दिशा में हवाएं प्रायः वर्ष भर चला करती हैं उन्हें हम प्रचलित पवन या स्थायी पवन या ग्रही पवन कहते हैं। यानी ये पवनें वर्ष भर एक ही दिशा में चलती हैं। अब ये कौन कौन सी पवनें हैं, जैसे आपकी व्यापारिक पवन, ट्रेड विंड्स, ध्रुवीय पवनें, पोलर विंड्स, पछुआ पवनें जिन्हें हम वेस्टर्लीज के नाम से जानते हैं, तथा डोलड्रम या विषुवतीय पछुआ पवनें। चलिए इनमें थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, वैसे बात हम कर चुके हैं इसके बारे में। डोलड्रम भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर एवं 5 डिग्री दक्षिण तक पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली शांत पवनों को डोलड्रम के नाम से जाना जाता है। इसकी आपको लोकेशन याद रखनी है कि भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में। ठीक है। इसके बाद है अगला आपका व्यापारिक पवने। व्यापारिक पवने यानी ट्रेड विंड्स, यह उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी यानी कि अस्वच्छांश मतलब 30 से 35 उत्तर एवं दक्षिणी अक्षांश। ठीक है। विषुवतीय रेखीय निम्न वायुदाब की ओर यानी डोलड्रम की ओर चलने वाली हवाएं ट्रेड विंड यानी व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। ठीक है। और इनकी दिशा आपको पता है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है, यानी ऐसे होती है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिणी गोलार्ध में पूर्व से उत्तर पश्चिम होती है। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम होती है। प्राचीन समय में ये पाल युक्त नौकाओं के चलने में सहयोगी होती थी, इसलिए इसे व्यापारी पवन कहा जाता था। ठीक है। इसके बाद है पछुआ पवने। पछुआ पवने उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी यानी 30 से 35 यानी अस्वच्छांश से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी यानी 60 से 65 अक्षांश के बीच दोनों गोलार्धों में चलने वाली स्थायी पवन को पछुआ पवन कहते हैं। ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल से पिछले बार चर्चा कर चुके हैं। पछुआ पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर यानी कि इधर से इधर की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। इसके बाद दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। दिशाएं आपकी 4 होती हैं मुख्यतः, उसे भी हम देख लेते हैं एक बार।
ये दिशा है आपकी, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। यानी कि उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, इनकी जो मध्य वाला भाग है इसे हम कहते हैं साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व। इसे हम कहते हैं इसे कहते हैं हम NE यानी नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। इसे हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम। इसे हम कहते हैं साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम। ये आपका साउथ है, ये आपका साउथ ईस्ट है, ये आपका ईस्ट है। ठीक है, तो पछुआ पौने कैसी चल रही हैं आपकी, साउथ वेस्ट से यानी कि इधर से इधर की ओर, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर चलती हैं। जबकि ट्रेड्स विंड्स कैसी चल रही थी, नॉर्थ उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तरफ चल रही थी। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं। पछुआ पौने बहुत तेज चलती हैं, जिनके कारण दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें 40 से 50 अक्षांशों में गरजता 40 या 50 अक्षांश पर दक्षिणी 50 पर भयंकर 50 40-50 पर गरजती 40, 50 पर भयंकर 50, 60 पर चीखती 60 के नाम से जाना जाता है दक्षिणी गोलार्ध में। क्यों तेज चलती हैं, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में लैंड की कमी है यानी कि भूमि की कमी है, जबकि सागरीय भाग का विस्तार बहुत अधिक है। ठीक है, इसके बाद है आपका ध्रुवीय पौने। ये ध्रुवीय उच्च वायुदाब केंद्र से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ये ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय, यहाँ उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर प्रवाहित होती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व और उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व की दिशा होती है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर इनकी जो दिशा होती है वो ऐसे होती है, यानी कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है। ठीक है, ध्रुवीय पौने शीतल और शुष्क होती हैं। ठीक है, ध्रुवों पर अत्यधिक शीत के कारण उच्च वायुदाब साल भर बना रहता है। ठीक है, ये प्रचंड और तीव्र होती हैं। इन्हें नॉर्वेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें उत्तर पूर्व के नाम से वायुदाब साल भर, ये प्रचंड और तीव्र होती है, इन्हें नॉर्वेस्टर के उपनाम से भी जाना जाता है। ये आपका एक डायग्राम है, इसे आप देख सकते हैं। इसमें इन हवाओं को दिखाया गया है। ये आपकी डोलड्रम पेटी है, इसका विस्तार 0 यानी भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण। ठीक है, ये आपकी उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी है। ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी है। ये ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी है। तो हवाएं जो ट्रेड विंड्स हैं आपकी वो ये चल रही हैं, यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम उत्तरी गोलार्ध में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। ये आपकी पछुआ पौने हैं, प्रेवलिंग वेस्टर्लीज कहते हैं इन्हें। ये आपकी उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर गति कर रही हैं, और इनकी दिशा क्या है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। वहीं आपकी ध्रुवीय पवनें हैं, जो कि ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चल रही हैं। तो इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्या है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम इनकी दिशा है। तो ये रही आपकी स्थायी पौने। आगे देखते हैं सामयिक पौने। सामयिक या मौसमी पौने, इनका अर्थ ये है कि हर 6 महीने बाद इनकी पौनों की दिशा में परिवर्तन आता है। इससे जिन पौनों का निर्माण होता है उन्हें सामयिक पौने या मौसमी पौने कहते हैं। देखते हैं आगे। मानसून पौने, ये पौने मौसम के अनुसार अपने चलने की दिशा वर्ष भर में 2 बार बदलती हैं।
ठीक है। मौसम के अनुसार ये पवनें वर्ष में कितनी बार, 2 बार अपनी दिशा बदलती हैं। मानसूनी पवनों का सर्वप्रथम प्रयोग अरब सागर पर बहने वाली पवनों के लिए किया गया था, ठीक है। और मानसून शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अल मसूदी ने किया था। किस सागर में, अरब सागर में चलने वाली पवनों की दिशा के लिए किया था, ठीक है। आगे देखते हैं। किया था जिसकी दिशा 6 माह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और शेष 6 माह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व रहती थी, ठीक है। मानसूनी पवनें आपकी 2 प्रकार की होती हैं। मानसूनी पवनें आपकी 2 प्रकार की होती हैं। देखते हैं कौन कौन सी। शीतकालीन मानसून पवन, शीतकालीन मानसून पवन ये स्थल से समुद्र की ओर चलती है, ठीक है, तथा शुष्क तथा ठंडी होती है। शीतकाल में ये स्थल से, चूँकि शीतकाल में स्थल पर तापमान कम होता है जिससे उच्च वायुदाब होता है, और स्थल की अपेक्षा सागरीय जल का तापमान अधिक होता है जहाँ पर निम्न वायुदाब होता है, अतः हवाएं स्थल से सागर की ओर चलती हैं, क्योंकि हमें पता है कि हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। तो यहाँ पर स्थल पर कैसा है, उच्च वायुदाब है, और सागर पर लो प्रेशर है, ठीक है। ये शुष्क और ठंडी होती है क्योंकि स्थल से चलने के कारण इनमें नमी नहीं होती है। वहीं ग्रीष्मकालीन पवनों को देखते हैं। ग्रीष्मकालीन पवन यानी मानसून ये समुद्र से स्थल की ओर चलते हैं। ये वाष्प युक्त होती हैं और भारत को वर्षा प्रदान करती हैं। अब ये स्थिति बदल गई है। गर्मी के समय स्थल भाग गर्म हो जाता है समुद्र की अपेक्षा, जिससे स्थल पर लो प्रेशर और समुद्र पर हाई प्रेशर बन जाता है, जिससे हवाएं सागर से स्थल की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। और ये सागर से आती हैं तो वाष्पीकरण के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं, जिससे ये स्थल भाग पर वर्षा करती हैं, ठीक है। और देखते हैं कि सामयिक पवनों में कौन आता है, स्थल समीप। स्थल से जल की ओर चलने वाली पवन को स्थल समीप कहते हैं, और ये रात्रि में चलती हैं। ये मित्रों आपको याद रखना है कि स्थल समीप कब चलती हैं तो रात में चलती हैं, ठीक है, रात्रि के समय चलती हैं और स्थल से जल की ओर चलती हैं, क्योंकि रात्रि के समय स्थल का तापमान जल की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है, जिससे हवाएं स्थल से जल की ओर प्रवाहित होती हैं। अब देखते हैं हम जल समीप। जल से स्थल की ओर चलने वाली पवनों को जल समीर कहते हैं। ये दिन में चला करती हैं, यानी जल समीर दिन में चलती हैं, क्योंकि दिन के समय स्थल भाग बहुत अधिक गर्म हो जाता है जहाँ पर निम्न वायुदाब केंद्र बन जाता है, जबकि सागरीय भाग स्थल की अपेक्षा ठंडा होता है जहाँ पर उच्च वायुदाब पाया जाता है, और इससे हवाएं जल से स्थल की ओर चलती हैं, ठीक है। इसे आप एक डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं कि दिन है, दिन के समय जो स्थल भाग है वह अत्यधिक गर्म हो जाता है, यानी तापमान अधिक होता है, जिससे यहाँ पर लो प्रेशर बनता है, और स्थल के अपेक्षा सागरीय भाग ठंडा होता है जिससे तापमान कम होता है, यहाँ पर हाई प्रेशर बनता है, जिससे हवाएं जल से स्थल की ओर प्रवाहित होने लगती है, ठीक है, स्थल की ओर प्रवाहित होने लगती है। इसे हम कहते हैं जल समीर, ठीक है। वहीं रात्रि के समय स्थल भाग में तेजी से विकिरण होने के कारण तापमान गिरता है, जिससे ये ठंडा हो जाता है, जबकि सागरीय भाग इसकी अपेक्षा गर्म होता है, जिससे स्थल पर हाई प्रेशर और जल पर लो प्रेशर बनता है, जिससे हवाएं स्थल से सागर की ओर चलती हैं। इसे हम कहते हैं स्थल समीर कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती हैं। आगे देखते हैं हम। इसके बाद है आपका पर्वत समीर। पर्वत से घाटी की ओर
चलने वाली पवनें पर्वत समीर कहलाती हैं। ये रात्रि में चलती हैं। ये शब्द आपको याद रखना है, रात्रि में चलती हैं। इसके अलावा स्थल समीर भी रात में ही चल रही थी, जबकि जल समीर दिन में चलती है। ठीक है, तो घाटी समीर भी दिन में ही चलेगी। इसे कैटाबैटिक पवन भी कहते हैं। पर्वत समीर रात्रि में चलती है और इसे कैटाबैटिक भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका घाटी समीर। घाटी समीर घाटी से पर्वत की ओर, यानी कि जैसे ये पर्वत है, ठीक है, तो जो आपका पर्वत समीर है वो पर्वत से घाटी की ओर ऐसे, और घाटी समीर जो है वो घाटी से पर्वत की ओर यानी ऊपर की ओर। ठीक है, ये आपका चलती हैं, जिन्हें घाटी समीर कहलाती हैं, और ये दिन में चलती हैं। घाटी समीर दिन में, पर्वत समीर रात में। इसे अनाबैटिक कहते हैं। घाटी समीर को अनाबैटिक भी कहते हैं। आगे देखते हैं। इस डायग्राम के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि घाटी समीर कौन सी है। देखो, दिन का समय है, तो दिन के समय उच्च पर्वतों के उच्च भाग की अपेक्षा आपका जो घाटी वाला भाग है वो अत्यधिक थोड़ा ठंडा होता है, जिससे घाटी में उच्च वायुदाब तथा ऊपर वाले भाग में निम्न वायुदाब यानी लो प्रेशर बनता है, जिससे हवाएं घाटी से ऊपर की ओर प्रवाहित होती हैं। इसे हम घाटी समीर कहते हैं या एनाबैटिक कहते हैं। जबकि रात्रि के समय पर्वत के ऊपरी भाग का अत्यधिक विकिरण के कारण टेम्परेचर गिर जाता है, जिससे यहाँ पर हाई प्रेशर बनता है। जबकि घाटी का टेम्परेचर थोड़ा अधिक होता है, जिससे यहाँ पर लो प्रेशर बनता है। तो पवनें पर्वतीय ढाल के सहारे घाटी में नीचे उतरती हैं। इसे ही हम कहते हैं पर्वत समीर कहते हैं। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं। अब कुछ स्थानीय पवनें हैं जो स्थानीय स्तर पर चलती हैं, समय के हिसाब से ही चलती हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी पवनें हैं ये, कि किसे कहते हैं स्थानीय पवनें। धरातल पर कुछ ऐसी पवनें चलती हैं जो सदैव एक ही दिशा में नहीं चलती, वरन समय व ऋतु के अनुसार इनकी दिशा में बदलती रहती हैं। ठीक है, समय और ऋतु के अनुसार ये बदलती रहती हैं। इन्हें सामयिक व स्थानीय पवन कहते हैं। यानी इनकी दिशा हमेशा एक जैसी नहीं होती है, समय और ऋतु के अनुसार इनकी दिशा बदल जाती है, इसलिए इसे सामयिक या स्थानीय पवन कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। स्थानीय पवनें आपकी दो प्रकार की हो सकती हैं, गर्म हो सकती है, ठंडी हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं गर्म पवनों को। हॉट विंड कौन कौन सी। सबसे पहले है आपका चिनूक। उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वतीय प्रदेश में जब कोई आर्द्र वायु या चक्रवात प्रवेश करता है तो वह उस प्रदेश की शुष्क हवा को अपनी ओर आकर्षित कर वर्षा करता है। इसी गर्म और शुष्क हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका में चिनूक कहा जाता है। आपको ये याद रखना है कि चिनूक चलती कहाँ है, तो रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर चलती है। रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर चलती है। ठीक है, और जब ये नीचे उतरती है तो इसका टेम्परेचर अधिक होने लगता है, जिससे रॉकी पर्वत पर जो बर्फ़ होती है वो शीतकाल में पिघलने लगती है, जिसे इसे स्नो ईटर यानी कि बर्फ़ खाने वाली पवन भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन में बहुत आती है मित्रों। फॉन। चिनूक हवाओं के समान ही आल्प्स पर्वत के दक्षिणी ढाल के ऊपर चलने वाली हवा उत्तरी ढाल के चिनूक हवाओं के समान ही आल्प्स पर्वत की दक्षिणी ढाल के ऊपर चलने वाली हवा उत्तरी ढाल के सहारे नीचे उतरती है, फलस्वरूप ये गर्म और शुष्क हो जाती है। जब पवनें नीचे उतरती हैं तो वे गर्म और शुष्क ही होती हैं। ठीक है, यूरोप में इसे फॉन कहते हैं। इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड पर पड़ता है। आल्प्स, इसलिए आपको हमेशा एटलस रख कर पढ़ना चाहिए कि आल्प्स की लोकेशन कहाँ है। तो आप देखेंगे कि भूमध्य सागर के उत्तर में आल्प्स पर्वत है। हवाएं आल्प्स पर्वत के दक्षिणी भाग से चलती हैं और ऊपर चढ़ती हैं। ऊपर चढ़ने के बाद ये नीचे उतरती हैं, जिससे रैन शैडो रीजन का निर्माण होता है।
वृष्टि छाया प्रदेश नीचे उतरती हैं तो इनका टेम्परेचर बढ़ता है और ये वहाँ की बर्फ़ को पिघला देती हैं, जो स्विट्ज़रलैंड के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती हैं। इसके बाद है अगला आपका सिमून। सिमून ये गर्म और शुष्क तथा धूल युक्त हवा है जो सहारा मरुस्थल में प्रवाहित होती है। सिमून कहाँ चलती है? सहारा मरुस्थल। लू उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिम व पश्चिम से पूर्व दिशा में पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली प्रचंड उष्ण शुष्क हवा को लू कहते हैं। आपको पता है कि अप्रैल मई का जब महीना आता है तो उत्तर भारत में तेज गर्म हवाएं चलती हैं जो धूल युक्त होती हैं और शुष्क होती हैं। इन्हें ही हम लू कहते हैं। ठीक है, इससे डिहाइड्रेशन की समस्या बहुत अधिक हो जाती है लोगों को, यानी पानी की कमी। विली ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम तट पर, यह आपको याद रखना है, उत्तर पश्चिम तट के समीप उत्पन्न होने वाली उष्णकटिबंधीय तीव्र हवाओं को विली कहते हैं। विली वैसे जो उत्तर पश्चिमी भाग में है ऑस्ट्रेलिया के उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम है। और ये मित्रों पीजीटी में क्वेश्चन आया था कि विली किसे कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है अगला है आपका खमसिन। ये एक अत्यंत गर्म और शुष्क पवन है जो मिस्र में उत्तर की ओर चला करती है, यानी मिस्र से उत्तर की ओर चला करती है। चूँकि ये हवाएं सहारा मरुस्थल में उत्पन्न होती हैं अतः इनमें रेत के कणों की अधिकता होती है। ठीक है, ये चलती कहाँ है? मिस्र में उत्तर की ओर चलती है खमसिन। इसके बाद अगला आपका सिराको है। सिराको सहारा मरुस्थल से उत्तर अफ्रीका, सिसिली, इटली, फ्रांस और स्पेन से गुजरने वाली अत्यधिक आर्द्र और शुष्क एवं उष्ण एवं दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी हवा को सिराको कहते हैं। ठीक है, सिराको पवन जब सहारा मरुस्थल से जो रेत उड़ाकर चलती है वह भूमध्य सागर को पार करते समय पर्याप्त नमी भी ग्रहण कर लेती है, जिससे ये हवा आगे बढ़कर स्विट्जरलैंड में रेत की बारिश करती है, जिससे वहाँ के लोग इसे रक्त वर्षा के नाम से जानते हैं। अतः रक्त वर्षा कौन करती है? तो सिराको करती है। रक्त वर्षा करने वाली पवन कौन सी है? ये आपकी सिराको है। ठीक है, आगे देखते हैं सांता आना। ये दक्षिणी कैलिफोर्निया में सांता आना कैनियन से होकर तटवर्ती मैदानों की ओर चलने वाली धूल भरी आंधी को सांता आना कहते हैं। ये पवन पूर्व अथवा उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं। इन पवनों की गति व शुष्कता की मात्रा अत्यधिक होती है। ठीक है, इसके बाद अगला आपका हरमट्टम। ये सहारा मरुस्थल में गर्म अतिशुष्क व धूल कणों से युक्त प्रबल वेग से चलने वाली उत्तर पूर्वी हवाओं को हरमट्टम कहते हैं। उत्तर पूर्वी हवाओं को हरमट्टम कहते हैं। ये हवाएं कभी कभी इतनी गर्म और शुष्क होती हैं कि वृक्षों के तनों में दरार पैदा कर देती हैं। इतनी शुष्क होती हैं कि वृक्षों के तनों में दरार पैदा कर देती हैं। गिनी तट पर इसके प्रभाव स्वास्थ्यकारी होते हैं। अच्छा, ये गर्म और शुष्क है तब भी ये स्वास्थ्यकारी होते हैं, क्योंकि गिनी तट पर अत्यधिक आर्द्रता होती है जिससे यहाँ के लोगों को आराम महसूस होता है। इसीलिए इसे डॉक्टर की संज्ञा दी गई है। यानी कि किस पवन को डॉक्टर कहा जाता है? हरमट्टम को कहा जाता है। ठीक है, और ये मार्च से नवंबर में चलने वाली पवन, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन में तो बहुत पूछा गया है कि ये किस समय चलती है, तो मार्च से नवंबर के बीच चलती है। मार्च से नवंबर के बीच चलती है। ठीक है, ब्रिकफील्डर्स दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के आंतरिक भाग में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली उष्ण व शुष्क उत्तरी पवन को ब्रिकफील्डर्स कहा जाता है। ब्रिकफील्डर्स कहाँ बहती है? तो ऑस्ट्रेलिया में चलती है। ठीक है, इसके बाद है आपका नॉर्वेस्टर।
नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीपीय पर्वतों में चलने वाली शुष्क व गर्म फॉन सदस्य पवन है। यानी कि जैसे फॉन पवन है शुष्क, वैसे ही नॉर्वेस्टर जो न्यूजीलैंड में चलती है वह भी आपकी शुष्क ही होती है। भारत के उत्तरी मैदानी भागों में ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून तक चलने वाली पवन कभी कभी तीव्र तड़ित झंझा के रूप में भारी वर्षा करती है, जिसे काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सिरोको ये हो गया है, लेकिन थोड़ा और देख लेते हैं सिरोको को और क्या कहते हैं। सिरोको हवा के अफ्रीका महाद्वीप में कई उपनाम भी हैं, ये देख लेते हैं। मिस्र में इसे खमसिन कहते हैं, लीबिया में इसे गिबली कहते हैं तथा ट्यूनीशिया में इसे चिली कहते हैं। यानी कि जो सिरोको पवन है उसको अफ्रीका महाद्वीप में कई नाम दिए गए। मिस्र में इसे खमसिन कहते हैं, लीबिया में गिबली कहते हैं और ट्यूनीशिया में इसे चिली नाम से भी जाना जाता है। ये मतलब GIC मेंस में क्वेश्चन आया था कि सिरोको उनके बारे में बताइए, तो ये आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे रक्त वर्षा करने वाली पवन भी कहते हैं। इस मैप पे आपको कुछ पवनों को दिखाया गया है जो अभी तक हमने चर्चा की। जैसे हमने देखा चिनूक, ये रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर, ठीक है, सांता आना कैलिफोर्निया में चलती है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा सिरोको पवन आपकी ये चल रही है, जिसे मिस्र में खमसिन, लीबिया में गिबली और ट्यूनीशिया में चिली कहते हैं। हरमट्टम पवन आपकी ये चल रही है सहारा मरुस्थल में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, इसे डॉक्टर विंड भी कहते हैं। इसके बाद खमसिन है आपकी मिस्र में चलती, मिस्र देश में चलती है। मिस्र देश के दक्षिणी भाग से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। लू आपकी भारत में अप्रैल जून में चलती है। ठीक है, तो ये कुछ पौने दिखाई गई है। इसके अलावा फॉन एक पौन दिखाई गई है। फॉन ये आल्प्स पर्वत के दक्षिणी भाग से होते हुए उत्तरी ढाल पर उतरती है, स्विट्जरलैंड में पर्याप्त गर्मी पैदा करती है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं हम। एक जोंडा पवन भी दिखाई गई है आपको। योमो ये जापान में चलने वाली एक गर्म शुष्क पवन है। आपको देश का नाम याद रखना है कि यामो कहाँ चलती है, जापान में। ब्लैक रोलर कहाँ पर चलती है, तो ब्लैक रोलर USA के ग्रेट प्लेन्स में चलती है। ठीक है, ट्रामोंटेन पवन मध्य यूरोप में चलती है। ट्रामोंटेन कहाँ चलती है, मध्य यूरोप में। जोंडा आपकी अर्जेंटीना में एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलान पर चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। ये अमेरिकी चिनूक तथा यूरोपीय फॉन के समान संपीड़न गर्म हवा है। ठीक है, इधर आप देख भी सकते हैं कि आपकी जोंडा पवन है ये। ठीक है, इसे आप देख सकते हैं, ये आपकी जोंडा पवन है। जो ये एंडीज पर्वत है, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर एंडीज पर्वत है, तो ये हवाएं इस एंडीज पर्वत को पार करके नीचे उतरती हैं। ये आपकी जोंडा पवन, यानी 3 पवनों की प्रकृति एक जैसी है। चिनूक, जोंडा और फॉन, ये एक जैसी ही पौधे हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका अगला हबूब दक्षिणी सहारा खासकर सूडान में चलने वाली रेत भरी गर्म किंतु नम हवा ग्रीष्मकाल के प्रारंभ में अत्यधिक सक्रिय होती है। हबूब कहाँ चलती है, ये दक्षिणी सहारा यानी सूडान देश में चलती है। ठीक है, आपको देश का नाम याद रखना है। लेस्ट ये मदीरा और मोरक्को में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क व धूल भरी हवा है। लेस्ट कहाँ चलती है, ये मदीरा एक द्वीप है, मोरक्को एक देश है, वहाँ पर चलने वाली एक गर्म शुष्क हवा है। ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया रेगिस्तान में चलने वाली गर्म शुष्क व झोंकीली धूल भरी हवा है। यानी ब्रिकफील्डर कहाँ चलती है, ये ब्रिकफील्डर्स आपकी ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत, ये विक्टोरिया जो मरुस्थल है वहाँ पर चलती है सबसे ज़्यादा। ठीक है, आगे देखते हैं। सामल ये मेसोपोटामिया
एवं फारस की खाड़ी के क्षेत्र में गर्म और शुष्क धूल भरी आंधी है। कहाँ? मेसोपोटामिया या फारस की खाड़ी में चलती है, ठीक है। गिबली, इसे अभी हमने आप देखा कि लीबिया की गर्म व शुष्क धूल भरी रेत भरी आंधी, यानी सिरोक्को पवन को ही गिबली के नाम से जाना जाता है लीबिया में, ठीक है। और मिस्र में खमसिन, ट्यूनीशिया में चिली के नाम से जाना जाता है सिरोक्को पवन को। आगे देखते हैं हम। अब देखते हैं हम ठंडी पवनों कि ठंडी पवनें कौन कौन सी है आपकी। जैसे सबसे पहले आपका ब्लिजार्ड्स। ब्लिजार्ड्स का प्रवाह क्षेत्र उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र साइबेरिया, कनाडा, यूएसए, अमेरिका यानी अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका में इन्हें नॉर्दर्न के नाम से भी जाना जाता है तथा साइबेरिया में इन्हें बुरान कहते हैं। यानी कि ब्लिजार्ड्स जो पवन है वो ध्रुवीय क्षेत्रों से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, जैसे कनाडा, साइबेरिया और यूएसए में ब्लिजार्ड्स को नॉर्दर्न कहते हैं तथा साइबेरिया में इसे बुरान के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अगला है मिस्ट्रल। मिस्ट्रल ये हवाएं तीव्र, ठंडी व शुष्क होती हैं जो स्पेन व फ्रांस में प्रवाहित होती हैं। मिस्ट्रल कहाँ प्रवाहित होती है? स्पेन और फ्रांस में। फ्रांस में एक घाटी पड़ती है रोन घाटी। रोन घाटी में ये प्रवाहित होती है, भूमध्य सागर से रोन घाटी में प्रवेश करती हैं ये। तो मिस्ट्रल कहाँ चलती है? स्पेन और फ्रांस में प्रवाहित होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। बोरा भी मिस्ट्रल की भांति एक ठंडी एवं शुष्क हवा है। ये आर्द्र पवन एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारे से होते हुए उत्तर पश्चिम में इटली के पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र को प्रभावित करती है। तो बोरा पवन कहाँ चलती है? एड्रियाटिक तट के पूर्वी भाग में चलती है, ठीक है। एड्रियाटिक तट के पूर्वी किनारे से चलती है, इटली की ओर चलती है और इटली के पूर्वी भाग तक आती है। तो बोरा ये भी बहुत पूछी जाती है, इसलिए आपको याद रखना है कि बोरा कहाँ चलती है। तो एड्रियाटिक तट पर चलती है। इसके बाद है आपका पापागायो। पापागायो आपका मैक्सिको के तट पर प्रवाहित होने वाली तीव्र, गर्म, शुष्क व शीत पवनों को पापागायो कहते हैं। तो पापागायो कहाँ चलती है? मैक्सिको के तट पे चलती है और शीत पवन है, ठीक है। इसके बाद आपका मिस्ट्रल, ये हो चुका है, हमने बात कर ली है कि रोम सागर के उत्तर पश्चिम भाग में स्पेन व फ्रांस में चलती है, सोन घाटी में प्रवाहित होती है, ठीक है। इसके बाद है परगा। परगा आपकी रूसी टुंड्रा में चलने वाली बर्फीली हवा है। यानी परगा कहाँ चलती है? टुंड्रा का वह भाग जो आपके रूस में पड़ता है वहाँ पर आपकी चलती है परगा पवन। इसके बाद अगला है आपका 22 पवन फ्रांस की एक अति ठंडी हवा है। तो चलती कहाँ है ये? फ्रांस में। आपको बस इतना ही याद रखना है कि 22 कहाँ चलती है? तो फ्रांस में चलती है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लेवेंडर। ये दक्षिणी स्पेन में पूर्व से पश्चिम में चलने वाली ठंडी हवा है। ये आर्द्र व नम ठंडी हवा होती है, ठीक है। ये चलती कहाँ है? लेवेंडर दक्षिणी स्पेन में पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाली ठंडी हवा है, ठीक है। तथा इसके चलने के कारण कोहरे वाले मौसम के आविर्भाव में सहायक होती है। ये शरद काल में अधिक सक्रिय होती है। यानी कि आपकी जो पवन है, जो आपकी लेवेंडर पवन है, ये पहली बात तो स्पेन में चलती है और ये सक्रिय कब होती है? शरद काल में। इसके बाद है पंपैरो। पंपैरो ये दक्षिण अमेरिका के पंपाज में चलने वाली उत्तर पश्चिम ठंडी हवा है। पंपैरो उत्तरी अमेरिका एवं साइबेरिया की नॉर्दर्स के समकक्ष होती है। ये शरद काल में अधिक सक्रिय होती है। यानी कि वो पवनें जो ध्रुवीय क्षेत्रों से आ रही थी उन्हें हमने यूएसए में नॉर्दर्न और साइबेरिया में बुरान कहा था। इसी प्रकार अर्जेंटीना या पंपाज क्षेत्र में चलने वाली पवनों को पंपैरो के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये पंपाज क्षेत्र में चलती हैं, इसीलिए इन्हें पंपैरो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम बुरान। इन्हें हमने देख लिया आपने। ये साइबेरिया की अत्यंत सर्द हवा है बुरान।
ये आपकी एक हवा है टेहुआंटेपेशर। ये दक्षिणी मैक्सिको तथा उत्तरी मध्य अमेरिका में चलने वाली प्रबल स्थानीय हवा है। टेहुआंटेपेशर कहाँ चलती है? तो दक्षिणी मैक्सिको में चलती है। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्राइगेन ये अमेजन घाटी में प्रवाहित होने वाली ठंडी हवा है। यानी ये फ्राइगेन कहाँ चलती है? दक्षिण अमेरिका की अमेजन घाटी में प्रवाहित होती है। तो मित्रों, ये रही आपकी कुछ स्थानीय पवनें। ठीक है, आज हमने देखा कि पवनें क्या होती हैं, पवनों के प्रकार क्या हैं, जिसमें हमने देखा स्थायी पवनें, मौसमी पवनें और स्थानीय पवनें। स्थायी पवनों में हमने डोलड्रम, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवनों की बात की। सामयिक पवन में हमने या मौसमी पवन में हमने शरदकालीन मानसून, ग्रीष्मकालीन मानसून, घाटी समीर, पर्वत समीर, स्थल समीर और जल समीर की बात की। इसके बाद हमने कुछ स्थानीय पवनों की बात की, जिसमें हमने बहुत सारी पवनें देखी, जैसे सिरोको, चिनूक, लेवेंडर, जोंडा आदि। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यदि हम थोड़ी ठंडी पवनों को हम अगर मैप पर भी थोड़ा देख लें, जो हमने अभी देखा था डायग्राम, थोड़ा सा देख लेते हैं। गर्म पवनों को देख लिया था हमने, इधर हम देख लेते हैं थोड़ा ठंडा पवनों को। देखिए, ये आपकी ब्लिज़ार्ड है, जो आपके ध्रुवीय क्षेत्र से आती है, जिसे हम यूएसए में नॉर्दर्न कहते हैं और साइबेरिया में बुरान कहते हैं। ठीक है, साइबेरिया में बुरान कहते हैं। बोरा पवन फ्रांस में प्रवाहित होती है। मिस्ट्रल पवन स्पेन और फ्रांस के मध्य में प्रवाहित होती है, या कह सकते हैं राइन जोन घाटी में प्रवाहित होती है। आपकी पंपायरो पवन है, जो पंपाज क्षेत्र यानी अर्जेंटीना में प्रवाहित होती है। ये आपकी बस्टर्स है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होती है। तो ये कुछ पवनें दिखाई गई हैं आपको, गर्म और शीत पवनें। तो मित्रों, ये रहा आपका आज का चैप्टर, जिसमें हमने पवनों की बात की। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद मित्रों।